अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वही टॉपिक जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो लास्ट टाइम हमने ग्राफिकली उनको डिराइव किया है, मगर आज हम यही इक्वेशंस डिराइव करेंगे। मगर जो हम मेथड आज हम फॉलो करना चाहते हैं वो है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम ये इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आज हम डिराइव करेंगे। देखते हैं कैसे डिराइव होती है। लेट अस assume an object is moving along a straight track. This is a straight track. Here is the point of reference point with respect to which we will study the motion of the object. We will observe the motion of the object. ठीक है ना? We will measure the position of the object at different instants of time, with respect to which we will measure the velocity of the object at different instants of time. And suppose initially we would like it is somewhere here. ठीक है ना? At an instant of time t equal to 0. This is the initial time, because we would like to study its motion from this point, and this is here the final point v, and the time this time is equal to t. यहाँ पे टाइम इनिशियल टाइम है 0, यहाँ पे टाइम है t। तो a से b तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है? t टाइम। ठीक है ना? चाहे आवर्स में हो या सेकंड्स में हो या मिनट्स में हो, डजंट मैटर। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल टाइम t इज 0, तो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी कुछ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस भी कह सकते हैं। सपोज x नॉट बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and u be the initial velocity. So u is the initial velocity, means it starts from point A with initial velocity u. ठीक है ना? And this velocity does not remain constant during the motion, because it is accelerated motion. It is having a constant acceleration. Therefore, constant acceleration means its velocity will increase by equal amounts in equal intervals of time. Therefore, its velocity is increasing continuously at constant rate. ठीक है ना? This is what we call accelerated motion. एंड नाउ जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, या यहाँ पे पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन सपोज x, एंड फाइनल वेलोसिटी होगी v. इज इट क्लियर? ओके, एंड नाउ देयर आर एज यू नो दैट, जैसे कल में इससे पहले हमने देखा कि देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड वी विल डिराइव देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज द रिलेशन बिटवीन velocity and time. So first we will derive this velocity time relation or equation uniform accelerated motion की. ठीक है ना? तो इसमें क्या है? There are two variables, velocity variable and time variable. ठीक है ना? Only two variables are there. वेरिएबल एक होगा velocity का, दूसरा होगा time. इन्हीं के दरमियान रिलेशन है, बाकी जो भी उसमें फैक्टर्स होंगे वो होंगे कांस्टेंट. ठीक है ना? जैसे कि इससे पहले हमने वो डिराइव किया ग्राफिकली. अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सपोज ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट रीचेस समवेयर हियर एट पॉइंट सी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश. ठीक है ना? ड्यूरिंग दिस मोशन ये सी पे पहुंचा, उस वक्त टाइम था टी डैश, एंड तो उस वक्त कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, सपोज एक्स डैश. तो जब ये उस वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज वी डैश विद द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश. And now suppose the object moves further, so through a very small infinitesimal displacement. ठीक है ना? यहां से यहां तक मूव किया इसने. Consider another point D. तो ऑब्जेक्ट अब गया from point C to point D in a very small interval of time. जो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल है, सपोज इट इज डेल्टा टी डैश, इन्फिनिटेसिमल dt डैश लिखेंगे. dt डैश मीन्स इट्स ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे लिमिट्स यूज कर रहे हैं हम, dt डैश. ठीक है ना? ओके, dt डैश इज द टाइम इंटरवल. एज द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब यहाँ पे इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. तो इस इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सपोज इट इज dv dash is a small change in the velocity in this small interval of time. ठीक है ना? यहां पे लिखेंगे सपोज dv dash
be the small change in velocity in small interval of time dt dash at an instant of time t dash। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश हमने यहाँ पे एज्यूम किया, यहाँ पे है पॉइंट सी पे एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश, द ऑब्जेक्ट इज हियर एट पॉइंट सी। तो उस वक्त थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा डी वी, ठीक है ना, इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी टी डैश, ये हमने एज्यूम किया है। देन द instantaneous acceleration at point C, उस वक्त जो instantaneous acceleration होगी that would be A is equal to dv by dt। Is this clear to you? dv को हम डिवाइड करेंगे, dv डैश को हम dv dt डैश से डिवाइड करेंगे, तो वो जो वैल्यू वहां से आएगा that is called according to definition instantaneous acceleration at point C। Is this clear to you? तो एरो भी रख सकते हैं, तो एरो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इट इज वन डायमेंशनल मोशन, सो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी वही है, वेलोसिटी की भी वही है, इस चेंज इन वेलोसिटी की भी वही है, ठीक है, ओके। एंड नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज dv डैश इज इक्वल a dt डैश। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन भी है, और देखिए ये इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन है फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, ठीक है ना। बट अब हम डिराइव करना चाहते हैं, वी वुड लाइक टू डिराइव व्हाट एन एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इस इंटरवल में हम डिराइव करना चाहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसमें क्योंकि इट कंटेन्स ओनली टू वेरिएबल्स, वन इज वेलोसिटी एंड सेकंड इज द टाइम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एज यू नो, ठीक है ना, इसलिए जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी हर एक पॉइंट पे एक ही होगी, सेम होगी, एवरेज भी वही होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ओनली बिटवीन C एंड D। We would like to derive the equation between velocity and time from point A to point B। इसलिए हम क्या करें, कीप इट नंबर 1, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट within proper limits of the motion। जो इसके प्रॉपर लिमिट्स है, लिमिट्स कहाँ है, ए से लेकर बी तक, ये बाउंड्री कंडीशन है, विद इन द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ द मोशन, और वी कैन से विद इन बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ए पे भी बाउंड्री कंडीशन है, पहला बाउंड्री कंडीशन ए पे होगा और सेकंड बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशन बी पे होगा, ठीक है ना। ओके, तो इस इंटीग्रेशन करेंगे यहां से भी बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रल यूज किया, यहां से भी इंटीग्रल यूज करना है, ए डी टी। अब लिमिट्स दे रहे हैं, यहां पे इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए लिमिट्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी? इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज u। दीज आर द इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। These are the final, यहां पे लिखेंगे फाइनल बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए लिमिट क्या, इनिशियल वैल्यू क्या है u से लेकर फाइनल वैल्यू क्या है v, u से v तक इंटीग्रेशन करनी है। इसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट t इज ए वेरिएबल, t के लिए हमें पुट कर रहे हैं लिमिट्स, इनिशियल वैल्यू क्या है 0 एंड फाइनल वैल्यू इज t। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये निकलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो होगी फाइनल इक्वेशन। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ व्हाट विल यू गेट, इंटीग्रेशन करने के बाद यू विल गेट
यहाँ से v डैश आएगा, तो लिमिट्स u v इज इक्वल a इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 to t। और सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग लिमिट्स। पहले अपर लिमिट v डैश के लिए v पुट करते हैं, माइनस v डैश के बदले u पुट करते हैं। सो यू विल गेट v माइनस u इक्वल a। तो यहां से इंटीग्रेशन करते हैं, यू विल गेट t ओनली, और लिमिट रहेगा 0 to t। ठीक है, सो वी कैन राइट एज v माइनस u इज इक्वल टू a। t के लिए पुट करते हैं लिमिट्स, यहाँ पे t डैश है, t डैश है, तो यहाँ पे भी t डैश के लिए पुट कीजिए पहले ऊपर अपर लिमिट t माइनस t डैश के लिए लोअर लिमिट t के बदले 0 पुट कीजिए, तो 0 आएगा यहाँ पे। एंड फाइनली you will get here v minus u is equal to at, and we can write as v is equal to u plus at. This is the required relation between two variables. One is velocity and second is time. A is constant, this initial velocity is also constant. So this is what we call the velocity time relation. ये calculus method से हमने दिखा दिया कैसे हम derive कर सकते हैं। ये होगी relation number 1। अब है इसी तरह से relation number 2। अब है रिलेशन सेकंड रिलेशन, वो क्या है, दैट इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के दरमियान रिलेशन, वो अब हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना, शाबाश। अब उसको डिराइव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यही मोशन तो यही है। अब दूसरी रिलेशन डिराइव करने, उसमें 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है ना, बाकी जो भी फैक्टर्स उसमें होंगे वो कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन अगर उसमें होगा वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हो सकता है। और तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए उसमें, यानी कि जैसे कि वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, सो दिस यानी ये बी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो सकते हैं, इट इज कांस्टेंट। सो 2 वेरिएबल्स ओनली, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब ये कैसे डिराइव करेंगे, अगेन यहीं पे पूछेंगे पॉइंट सी पे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश, द ऑब्जेक्ट इज सपोज एट पॉइंट सी। ठीक है ना, अब यहां पे इसकी पोजीशन क्या है, एक्स डैश, वेलोसिटी क्या है, वी डैश। अब हम यहां पे एज्यूम करेंगे इन सेकंड केस, अब ये जा रही है पॉइंट सी से लेकर डी तक, जो इसमें टाइम लगता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 to 0 डैश डी, जो डी टी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, इस दौरान जो इसकी पोजीशन चेंज हुई यहां से यहां तक, सपोज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, रिप्रेजेंट बाय डी एक्स डैश। इज दिस क्लियर टू यू? सपोज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश डी एक्स डैश be the very very small change in the position of the object during its motion in a very small interval of time dt dash। यहां पे लिखेंगे, suppose again at an instant of time t dash। ठीक है, at an instant of time t dash, suppose dx dash be the very small change, differential change in its displacement कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं, in its displacement in a very small interval of time dt dash। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इस वक्त पॉइंट सी पे जो एट ऑफ टाइम टी डैश है, उसमें जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जैसे कि वी डैश, वो किसके बराबर होगी, देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट and then its instantaneous velocity v dash होगी, वो एट पॉइंट सी क्या है, v dash किसके बराबर होगी, dx
dash by dt dash. According to definition, this is called instantaneous velocity at an instant of time t dash. V dash के बराबर है वो, and it is equal to dx by dt, and it is called first time derivative of the displacement. ठीक है ना? अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसी तरह से, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, व्हाट विल गेट, यू विल गेट dx डैश इज इक्वल टू v डैश dt. ठीक है ना? तो यहां से ये मिलेगा. अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन द यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, टाइम आ रहा है, एंड पोजीशन है. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? There are 3 variables, but we require only 2 variables. हमें इक्वेशन चाहिए, उसमें खाली 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, मगर इसके साथ साथ वेलोसिटी भी है. ठीक है ना? वेलोसिटी भी है इसके साथ. अब हम क्या करेंगे, वो विल यूज, जो हमने पहले ही डिराइव की है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे. सिंस वी नो दैट, वो जो पहले डिराइव की थी हमने, वो क्या है, वो है v इज इक्वल u प्लस 8. ये रिलेशन हमने अभी डिराइव की है, तो ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं. अब यहाँ पे वेलोसिटी v है, हमारे यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है. जब v डैश वेलोसिटी थी उस वक्त टाइम था क्या था, t डैश. तो यहाँ पे v डैश, तो टाइम था उस वक्त t डैश. इज दिस क्लियर टू यू? तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे. व्हाट विल यू गेट, dx डैश विल बिकम v डैश के बदले हम लिखेंगे u प्लस 80 डैश. ठीक है? फिर प्लस a t डैश. एंड नाउ a t डैश इंटू डी टी, यहां पे आ रहा है dt डैश, क्योंकि v के बदले ये पुट करना है, इसके बदले ये लिखेंगे, इंटू dt आएगा. दिस इज द इक्वेशन. अब इसमें कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, यहाँ पे टाइम है, टाइम. तो दिस इक्वेशन नाउ कंटेन्स ओनली 2 वेरिएबल्स. One is displacement, second is time. So this is the displacement time relation, but it is only from point C to point B, from point C to point D. हमें इसको ओवरऑल मोशन के लिए डिफाइन करना है, इक्वेशन को डिराइव करना है, इसको रिलेशन को. इज दिस क्लियर टू? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits. Within proper limits, यानी बाउंड्री कंडीशन ऑफ द मोशन. जो मोशन है हमें ए से बी तक सो स्टडी करना है, तो ए से बी तक ए इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल बाउंड्री कंडीशंस. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट्स. dx डैश आ रहा है दोनों साइड से, यहाँ पे आ रहा है u प्लस 80 डैश विद रेस्पेक्ट टू t डैश. तो यहाँ इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बाउंड्री कंडीशंस सेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या, इनिशियल कंडीशन इट इज x नॉट, तो यहाँ पे x नॉट आएगा. तो फाइनल बाउंड्री कंडीशन फॉर द पोजीशन इज x. ओके, इसको पोजीशन भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, याद रखना. तो इसी तरह से यहाँ पे we have to integrate this with respect to time. So time के लिए conditions यूज करने हैं, boundary conditions. What is the initial condition for the time? It is 0. The final boundary condition for the time is t. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. Here you will get x dash, तो लिमिट्स आएंगे x नॉट x. ठीक है? यहां से भी इसी तरह से इसको पहले अलग अलग करते हैं. You can write as u dt डैश प्लस, फिर इस टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t डैश. ठीक है? यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट्स, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे आएगा x डैश के बदले x माइनस x नॉट इज इक्वल टू u इज कांस्टेंट, ये बाहर आएगा. तो इंटीग्रल ऑफ 0t dt डैश प्लस ये a कांस्टेंट है, बाहर आएगा. इंटीग्रल ऑफ t, इसके लिए लिमिट t के लिए इट इज 0 टू t t डैश विद रेस्पेक्ट टू t.
डैश। इज दिस क्लियर? अब यहां पे इसको करते हैं सॉल्व। तो यहां पे आएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद आएगा अंदर खाली t डैश, तो उसके लिए लिमिट्स पुट करने हैं 0 to t, फिर प्लस a, वहां आएगा t डैश स्क्वायर, ठीक है, t डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा और लिमिट्स होंगे 0 to t। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल यू, लिमिट्स पुट करेंगे, दिस इज t डैश हियर, ये बनेगा t माइनस 0 प्लस a बाई 2, 2 बाहर, 1 बाई 2 बाहर, तो यहाँ पे t डैश के लिए लिमिट्स करेंगे, ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 0। दिस विल बिकम x माइनस एक्स नॉट ut प्लस half of 80 square. And what is x minus x naught? X is the final displacement and x is the initial displacement. या final position minus initial position. या final minus initial करेंगे, पूरे में से इतना जब हम काटेंगे, what will we get? You will get this displacement, the distance covered by the body, and it is represented by s. Is this clear to you? तो इसके बदले s लिखेंगे। Final position minus initial position gives the change in the displacement. Yeah, distance covered by the body from point A to point B. Is this clear to you? So distance covered by the body is represented by s and is equal to ut plus half of 80 square. इस तरह से सेकंड रिलेशन भी हमने कैलकुलस मेथड से दिखा दिया कैसे डिराइव होती है, ठीक है ना। इसमें खाली 2 वेरिएबल्स है, एक है टाइम, सेकंड इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। u is constant, a is constant. Is this clear to you? ये मैंने दिखा दिया। अब थर्ड रिलेशन इसी तरह से डिराइव करेंगे। अब है थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। अब ये वाले रिलेशन हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना। शाबाश। अब देखिए, जैसे कि पहले मैंने एज्यूम किया था यहां पे एट पॉइंट सी, अगर ड्यूरिंग मोशन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी एट इंस्टेड ऑफ टाइम टी डैश, ठीक है ना। यहां पे एज्यूम करेंगे, सपोज फिर से वही एट एन instant of time t dash, ठीक है, dv dash be the small change in velocity in small interval of time dt dash, ठीक है। therefore instantaneous acceleration, instantaneous acceleration किसके बराबर होगी? a will be equal to dv dash divided by dt dash according to definition के फिर नंबर 1। इसी तरह से and dx dash हम assume करेंगे be the स्मॉल, इसी इंस्टेड ऑफ टाइम पे टी डैश पे dx dash be the small change in displacement in small interval of time dt dash। तब therefore instantaneous acceleration, instantaneous वेलोसिटी, यहाँ पे इस वक्त वेलोसिटी, जैसे पहले दोनों को मिलाएंगे, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v डैश वो किसके बराबर होगी? dx डैश डिवाइड बाई dt डैश के पर सेकंड। अब इसके बाद डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड।
what will you get? A divided by v dash is equal to dv dash by dt dash whole divided by dx dash by dt dash. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a by v dash is equal to dv dash divided by dt dash into ये रेसिप्रोकल जाएगा ऊपर, dt dash ऊपर, dx dash नीचे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये will get a by v dash is equal to dv dash by dx dash. Okay, how many variables are there in this equation? A is constant, v is variable and displacement is variable. Two variables, velocity and displacement. So this is the displacement velocity relation only from point C to point D. Is this clear to you? And we will extend it from point A to point B. How? By integrating it. पहले इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं तो ये A बनेगा, this can be written as A dx dash is equal to v dash into dv dash. Keep in number third. Okay. अब इसको इसी तरह से फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे. अब integrating equation third within proper limits. यहाँ पे proper limits यूज करने हैं of the motion, accelerated motion. इनिशियल लिमिट्स a पर, फाइनल लिमिट्स b पर. ठीक है. चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ a with respect to x is called integration of v with respect to v. अब लिमिट्स यूज करेंगे. यहाँ पे with respect to x करना है तो x के लिए लिमिट्स x नॉट, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशन x. इसी तरह से वेलोसिटी के लिए इनिशियल इज u, फाइनल इज v. एंड दिस कैन बी रिटन a इज कांस्टेंट. ये बाहर आएगा, अंदर रहेगा x डैश इंटीग्रेशन के बाद. तो x नॉट x आएगा यहां से. इसी तरह से यहां से आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद v डैश स्क्वायर एज यू नो डिवाइड बाई 2 u एंड v. लिमिट्स यूज कीजिए. दिस कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल 1/2 बाहर आएगा. v डैश के लिए लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आएगा ये. ठीक है ना. ओके. एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज a. This is final position minus initial position. This can be written by S. Change in displacement, a distance covered by the body in going from point A to B. जैसे पहले मैंने बताया, x minus x naught S के बराबर है. Distance from A to B. It is equal to 1/2 v square minus u square. ये 2 यहाँ पे जाएगा. This can be written as 2s a s is equal to v square minus u square, or you can write as v square minus u square is equal to as. This is the another relation. This is the third relation. It contains two variables only, velocity variable and the distance variable. So this is called distance velocity relation. Displacement velocity relation भी कह सकते हैं, position velocity relation भी इसको हम कह सकते हैं, because it is one dimension motion. और इस पे खाली एक्सेलरेशन इंक्रीज, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना. ओके. इज दिस क्लियर टू यू? अब इसके बाद फोर्थ इक्वेशन वो हम डिराइव करेंगे. अब है इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड. तो nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, चाहे ये 4th सेकंड होगा, 6th सेकंड होगा, 7th, खाली 1 सेकंड में. अब ये कौन सा सेकंड है वो डिपेंड कर रहा है. 5th सेकंड हो सकता है ड्यूरिंग दिस मोशन. मान लीजिए हम 5th सेकंड पे देखना चाहते हैं इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है. अब हम इसको जनरलाइज करते हैं nth सेकंड के लिए. nth सेकंड के लिए अब हम डिराइव करेंगे. इसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन रिलेशन हम डिराइव करेंगे. इसके लिए उसमें क्या रिलेशन आएगी. तो यहाँ पे ट्राई टू सी हियर अगेन वी विल अज्यूम हियर द बॉडी इज गोइंग along a straight track as you know. Here is the initial position A, here is the final position B. तो A पे जो टाइम है t, it is equal to 0 as you know that. Initial position is x naught, initial velocity is u, final time is t, and the final position is x, final velocity is again v. ठीक है ना. And during its motion,
अब यहां पे मैं बता दूंगा। अब हम व्हाट इज आवर एम इज सपोज इट इज समवेयर हियर एट इंस्टेड ऑफ टाइम, यहां पे दिस इज पॉइंट सी हियर, ठीक है ना। अब यहां पे है ड्यूरिंग इट्स मोशन टाइम हुआ है यहां पे मान लीजिए n सेकंड, कितना n सेकंड हो गए। जब यहां पे nth सेकंड आ गया, nth सेकंड इज देयर, n सेकंड यहां से यहां तक हो गए, इंस्टेड ऑफ टाइम क्या है nth सेकंड लिखेंगे। सो एट इंस्टेड ऑफ टाइम nth सेकंड, सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर एट पॉइंट C, ठीक है ना। तो जब इस पॉइंट C पे होगा उस वक्त इसकी पोजीशन जो होगी वो हम रिप्रेजेंट करें xn, ठीक है ना। इसकी पोजीशन xn है, इसका मतलब ये है इसकी जो डिस्टेंस होगी विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन O वो होगी xn, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। इज दिस क्लियर, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, सपोज vn। इज दिस क्लियर, ओके। जब n सेकंड के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट C पे है, तो उस वक्त इसकी पोजीशन मान लीजिए xn एंड इसकी वेलोसिटी होगी उस वक्त vn। xn is the distance covered, yeah, we can say xn is the position of the object with respect to origin at nth second, ठीक है, शाबाश। अब हमें क्या करना है, we have to derive an expression for the distance covered in nth second। तो nth second कब होगा, तो C से पहले nth second चल रहा था। मान लीजिए यहां पे D पॉइंट है, दिस इज C, दिस इज D, तो यहां पे टाइम था पहले n-1 सेकंड, जो यहां पे, तो यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा था, n-1 सेकंड, ठीक है ना। सो n-1 सेकंड पे ये D पे था, ठीक है ना। तो n-1 सेकंड के बाद कौन सा सेकंड आएगा, तो नेक्स्ट सेकंड दिस इज द nth सेकंड। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, SNth लिखेंगे हम। सो व्हाट इज SNth? SNth इज द distance covered by the body in nth second, ठीक है। जो D से लेकर C तक, जब D पे था उस वक्त कितना टाइम हुआ था, n-1 सेकेंड्स, और जब C पे आ गए n सेकंड, तो n-1 के n-1 तो n तक कितने सेकंड हुए, 1 सेकंड। मतलब ये कौन सा सेकंड है, इट इज द nth सेकंड, ठीक है ना। सो D से लेकर C तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। तो यहां यही इसी के लिए हमने क्या करना है, रिलेशन डिराइव करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। तो हमें मोशन स्टडी करनी है फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट C। अब यहां पे जो बाउंड्री कंडीशंस है वो डिफरेंट है। पहले हम लेते थे बाउंड्री कंडीशन इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। देयरफॉर यहाँ पे जो कंडीशंस है टाइम के लिए, पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, उनको कहते हैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू है, पोजीशन का, वेलोसिटी का, उनको कहते हैं फाइनल बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल लिमिट्स, दीज आर द फाइनल लिमिट्स, ओके। पर यहाँ पे हमें मोशन स्टडी करनी है फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, या वो कैसे पॉइंट D टू पॉइंट C, ठीक है ना। यहां से यहां तक हमें मोशन स्टडी करनी है। तो खाली लिमिट्स, यहाँ जो लिमिट्स होंगे वो इनिशियल लिमिट्स होंगे, यहाँ पे जो लिमिट्स होंगे वो होंगे फाइनल लिमिट्स, ठीक है, ओके। तो इनिशियल लिमिट्स यहाँ पे जब था ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोजीशन क्या थी, x माइनस x n-1, ठीक है ना। वेलोसिटी v(n-1). इज दिस क्लियर टू, चलो। अब मोशन D टू C या C टू D हम स्टडी करेंगे, C यहाँ पे लिखेंगे, D यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखिए, सपोज इसी तरह से at an instant of time t dash, इसी तरह से लिखेंगे t dash dx dash be the small change in distance or displacement in small interval of time dt dash। जैसे पहले हम करते हैं, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, उस वक्त टाइम था t डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट, या यहाँ इसके बीच में ले सकते हैं, डजंट मैटर,
उस वक्त टाइम था टी डैश, पोजीशन थी एक्स डैश, वेलोसिटी थी वी डैश। तो फिर दूसरा पॉइंट लिया इसके नजदीक जैसे हम पहले करते थे, तो यहां से यहां तक इसकी पोजीशन चेंज हुई बाय डी एक्स डैश, टाइम लगा इसको डी टी डैश, ठीक है ना। तो देन द वेलोसिटी एट द इंस्टेड ऑफ टाइम टी डैश वुड बी वी डैश इक्वल टू डी एक्स डैश बाय डी टी डैश। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम पहले हमने दिखा दिया 2 बार, तो वैसे ही यहाँ पे भी कर रहा है। एक पॉइंट लेना है ड्यूरिंग ड्रिफ्ट मोशन। फिर हम मोशन डिस्क्राइब हमें इक्वेशन डिस्कस कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। आप अपनी मन से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। अगर स्टडी करना चाहते हैं ए टू बी, तो ए टू बी ले लीजिए, सी टू डी लीजिए, ठीक है ना, डजंट मैटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट वी डैश डी टी, यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे डी एक्स डैश इज इक्वल टू वी डैश डी टी डैश। जब ये शिफ्ट होगा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। एंड नाउ अब ये जो इक्वेशन बनी, इट इज बिटवीन, इसमें कितने वेरिएबल्स है, इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स। 1 इज फॉर वेलोसिटी, सेकंड इज फॉर टाइम, थर्ड इज द पोजीशन, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे हमें इसमें अच्छा, अब यहाँ पे अगेन कीप इट नंबर 1। तो सिंस वेलोसिटी के लिए हमने पहले ही रिलेशन डिराइव किया है, वी डैश वो है u प्लस ए टी डैश के बराबर। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, यू कैन राइट एज डी एक्स डैश इक्वल टू वी के बदले u प्लस ए टी डैश आ रहा है इंटू डी टी डैश, कीप इट नंबर 2। ओके, दिस इज द relation between now time and the distance or displacement, ठीक है ना। ओके, इट इज बिटवीन दीज 2 पॉइंट जो यहाँ पे हमने ले लिया, मगर हमें ये स्टडी करनी है फ्रॉम सी टू डी nth सेकंड के लिए। यहाँ पे हमने पहले पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। एक पॉइंट लिया था यहाँ पे E, यहाँ पे दूसरा था F, यहाँ पे एट इंस्टेड ऑफ टाइम टी डैश, पोजीशन थी एक्स डैश, वेलोसिटी थी वी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक जब इसने मूव किया तो इसमें इसकी जो पोजीशन चेंज हुई डी एक्स डैश इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी डैश, ठीक है। अब ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रॉम ई टू एफ, मगर हमें ये डिराइव कर रही है फ्रॉम सी टू डी, तो लिमिट्स यहां ये वाले यूज करेंगे, ठीक है ना। सो नाउ इंटीग्रेटिंग विदिन proper limits of the motion, ठीक है। शाबाश, डी एक्स डैश यहां से भी यहां आएगा u t डैश प्लस इंटीग्रल ऑफ ए टी डैश डी टी डैश। इसको है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए लिमिट्स, सी पे इनिशियल लिमिट्स क्या है, एक्स जो पोजीशन है इट इज एक्स एन माइनस 1, तो फाइनल पोजीशन क्या है एक्स एन, ठीक है। तो यहां पे टाइम के लिए इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन इट इज एन माइनस 1, तो यहां पे आएगा एन माइनस 1 सेकेंड। एंड देन यहां पे फाइनल जो लिमिट है टाइम के लिए इट इज एन, यहां पे आएगा एन। इस तरह से यहां भी एन माइनस 1, यहां पे एन आएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट हियर डी इंटीग्रल कैंसिल, एक्स के डैश को पुट करना है वैल्यू, यू विल गेट अपर लिमिट एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, ओके, इज इक्वल यहां से u बाहर आएगा, तो यहां से आएगा टी डैश के लिए पुट करेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा यहाँ पे अपर लिमिट दैट इज एन माइनस लोअर लिमिट एन माइनस 1 प्लस ए बाहर आएगा, अंदर देयर रिमेन्स टी डैश स्क्वायर, आफ्टर इंटीग्रेशन टी डैश स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2 टी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो लिमिट्स यहां पे देने हैं n माइनस 1 और n। तो ये क्या है, व्हाट इज एक्स एन माइनस 1, एक्स एन इज द पोजिशन, कहां पे फाइनल पोजिशन एट द इंस्टेड ऑफ टाइम nth सेकंड, ठीक है ना। nth सेकंड पे इसकी पोजिशन थी एक्स एन, एंड एक्स एन माइनस 1 क्या है, इसकी पोजिशन है इनिशियल पोजिशन एट इंस्टेड ऑफ टाइम n माइनस 1। दिस फाइनल पोजिशन, दिस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, दिस विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, एस एन एथ यहां पे लिखेंगे।
xn minus xn minus 1 is the distance covered by the object in nth second. ये किसके बराबर होगी? u times n minus ये माइनस ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस n ये बनेगा प्लस 1 a/2 बाहर आएगा या 1/2 लिखेंगे इंटू a इनसाइड देयर रिमेन्स t डैश के बदले n स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस n minus 1 whole square. And after simplification you will get distance covered by the object in nth second is equal to u times n cancel 1 आएगा, u खाली आएगा प्लस 1/2 a times ये बनेगा यहां पर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 n आएगा जब हम ओपन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड देन फाइनली यू विल गेट द रिलेशन. फाइनल रिलेशन विल बी यहाँ पे लिखेंगे एस एन. डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन n सेकंड वुड बी u प्लस 1/2 a यहाँ पे आएगा 2n minus 1. This is the final relation for the distance covered by the object in nth second. Is this clear to you? इस तरह से मैंने सारी 4 इक्वेशंस दिखा दी कि कैलकुलस मेथड से हम कैसे इनको हम डिराइव करते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.